नमस्कार, मैं संपादक फतेहपुर वार्ता। अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की सभी भारतवासियों को तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और दिखाता हूं आपको 240 विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से लड़े चुनाव के प्रत्याशी विक्रम सिंह जी की क्या है मन। विधानसभा चुनाव के बाद से फतेहपुर में युवाओं के अंदर की जो ऊर्जा थी वो बिल्कुल दबी पड़ी थी। उसके बाद से फिर से युवा दिखने लगा है। चर्चा करते हैं। नमस्कार। विधानसभा चुनाव के बाद से आप जो है जिले में कम दिखने लगे थे, तो युवाओं के अंदर जो है एकदम ऊर्जा जैसे दबी पड़ी थी। अभी कुछ दिनों से फिर से युवा जो है ऊर्जावान हो गया है जी। इसका क्या कारण था? एक कारण तो चुनाव था जिसमें जनता के निर्णय के आगे सब लोगों ने अपना सिर झुकाया, और दूसरा कोई विशेष कारण नहीं था। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा थी चुनाव के बाद में, चाहे जीते हुए व्यक्ति हों और चाहे जो न जीत पाए हों, वो दोनों ही लोग थोड़े समय के लिए रेस्ट करते हैं। उतना ही रेस्ट हम लोगों ने भी किया है, और मुझे लगता है कि चूंकि जिम्मेदारियां कुछ कम हुई हैं, आधिकारिक कार्यक्रम कुछ कम हुए हैं, तो उसका असर दिनचर्या पर पड़ता है। और जहां तक युवाओं के हतोत्साहित होने की बात है, मैं समझता हूं कि युवा जो हृदय से युवा है, वो कभी हतोत्साहित नहीं हो सकता। युवत्व का महत्व ही उसके उत्साहित रहने में है। चलिए, ये रही बात युवाओं की। दूसरी चीज, आज भी जो है समाज में चर्चा है कि क्या कारण रहा जो चुनाव निकल नहीं पाया। अब ये तो बड़े बड़े विश्लेषक लोग जो हैं वो विश्लेषण करेंगे। मैं तो इतना जानता हूं कि चुनाव में जितना पिछली बार हम लोग पाए थे, लगभग उतना ही जनता का समर्थन इस बार भी मिला है। ये ज़रूर रहा कि जो लड़ाई होती थी वो कई कोणीय हो जाती थी। मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहा है, और यह बात मैंने देश के मूर्धन्य नेताओं से सीखी है कि जाति का बल ना होने पर भी यदि जनता प्यार दिया करती है तो वो ही मैं नेतृत्व मानता हूँ। और मुझे इस बात का गर्व रहा है हमेशा कि मैंने फतेहपुर सदर का प्रतिनिधित्व किया, जहाँ बहुत जाति बल के हिसाब से चीज़ें सकारात्मक रही हो या न रही हो, लेकिन मैंने अपने कार्य क्षमता से और अपने जनता के प्रति समर्पण से, गरीबों के प्रति समर्पण से लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया था। मेरे प्रयास की ऊर्जा, मेरे प्रयास की दिशा, मेरे प्रयासों की का संधान देखते हुए जनपद का कोने कोने का युवा मेरे साथ जुड़ा, और उनकी आज भी उनका जो झुकाव है, उनका जो एक नैसर्गिक संबंध मेरा बना, वो कहीं ना कहीं मुझे शक्ति प्रदान करता है, मुझे ऊर्जा देता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आगे का फतेहपुर निर्माण होगा, आगे का फतेहपुर बनेगा, उसमें युवाओं की सोच की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। जैसा कि अभी कहीं मैं बैठा था, वहाँ चर्चा हो रही थी कि विधानसभा का चुनाव प्रभावित इसलिए हुआ कि आपका जो है पूर्व में जो है नगर पालिका के चुनाव में हस्तक्षेप रहा है। क्या ऐसा है? हम लोग एक पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। जनपद में 2017 के पहले सिर्फ 2 ही विधायक हुआ करते थे, मैं और कृष्णा जी। उस वक्त हम लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष जिताया था। उस वक्त हम लोगों ने जिला पंचायत के चुनाव लड़े थे। यह राजनीतिक पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। राजनीतिक पार्टी हर पद पर चुनाव लड़ाएगी और लड़ाती रहेगी। जब भी हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी चुनाव लड़ेगा, हम उसके समर्थन में खड़े होंगे, उतरेंगे, उसका जितना साथ दे सकते होंगे उतना देंगे। हार और जीत जनता के हाथ में है। हार और जीत समीकरणों के आधार में होती है, हार और जीत जनता के हाथ में होती है। यह वो पार्टी है जो 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह मना रही है।
भारत के राजनीतिक इतिहास में इस तरह का कार्य कभी हुआ नहीं है। तो जो इस सोच के लोग हैं, जो इस सोच को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, जो मोदी जी के आदर्शों को लेकर चलने वाले लोग हैं, वो कभी भी इस बात से प्रभावित नहीं होते कि जीत हुई या हार हुई। ये रण है, रण में अभिमन्यु रहे या न रहे, लेकिन जीत पांडवों की ही होती है। जिले में एक चर्चा और चल रही है कि युवा से लेकर के बुजुर्ग तक आपसे जुड़ा हुआ है और संगठन में मजबूती के लिए आपके लिए चर्चा चल रही है कि क्या जिलाध्यक्षी के लिए आप भी चर्चा में हैं। देखिए, जिलाध्यक्षी को लेकर अखबारों में जो छप रहा है वो अखबारों की खबर तो हो सकती है, लेकिन हम लोग जिस परिपाटी के लोग हैं और जिस तरह से हम लोगों का राजनीतिक संस्कार है और चरित्र है, पार्टी जिस भी पद पर हम लोगों को भेजना चाहेगी वो पार्टी का अंतिम निर्णय है। हम लोग तो कार्य करने के लिए खड़े हुए हैं, जहां भी पार्टी आदेशित करेगी कार्य किया जाएगा। और ये चर्चाएं जब तक कि कोई अध्यक्ष बन नहीं जाता, या क्योंकि नए अध्यक्ष प्रदेश में बने हैं इसलिए ये चर्चाएं हैं कि हर जिलों में शायद अध्यक्ष भी बदले जाएंगे और बदल कर या उनके साथ नई टीम का घोषणा होगी, तो ये चर्चाएं तब तक जारी रहेंगी। इनको मैं बहुत विशेष महत्व नहीं देता हूं। हो सकता है पत्रकारिता जगत के लिए इनका महत्व हो, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से किसी भी पद में संतुष्ट रहकर पार्टी का काम करने का आदत है। चलिए, ये बात रही संगठन की। बहुत से नवयुवक हैं जो इस समय सभा सदी की तैयारी कर रहे हैं और वो जो है अपने बैनर पोस्टर में आपकी फोटो लगाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं चूंकि भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, पूर्व विधायक रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से संबंध है, युवाओं के साथ बहुत समय बिताता हूँ, युवाओं के साथ ही काम करता हूँ। हो सकता है कुछ लोग अपनी साथ में हमारी भी तस्वीर डाल रहे हों, और जैसे हम लोग मोदी जी, योगी जी और अन्य अपने से बड़े नेताओं की तस्वीर डालते हैं, उसी तरीके से जो हमारे से कनिष्ठ कार्यकर्ता है वो अगर हमारी तस्वीर डालता है तो हो सकता है उसे कुछ उस तस्वीर का लाभ मिलता हो। अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि आपने क्यों तस्वीर डाली है, मुझे इस बारे में जानकारी विशेष नहीं है। लेकिन ये सही है कि एक एक कार्यकर्ता के लिए हम लोग लड़ेंगे, एक एक कार्यकर्ता के लिए जितनी दूर तक लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ेंगे। मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ आदमी हूँ, संघर्षों का ही मैं आदी हूँ, बहुत शांत बैठना मेरे स्वभाव में नहीं। तो अब वो चाहे अवसर हो, कैसे उसको सुअवसर में बदला जाए इस पर हमेशा चिंतन रहता है। और नगर पालिका है, नगर पंचायत है, चुनाव आ रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम लोग तो लड़ेंगे ही और पार्टी लड़ाएगी ही लोगों को। तो हर व्यक्ति के लिए मैं जाता हूँ, हर व्यक्ति के लिए पहुँचता हूँ और जनपद के हर चुनाव को कोशिश करता हूँ कि जो मेरा योगदान वहाँ पर हो सके, हमारे समर्थकों के द्वारा मैं जो भी जिसका सहयोग करा सकूँ मैं कराऊँ। चलिए, जैसा कि आपने अभी कहा 2 मिनट पहले कि जनपद के लगभग युवा जुड़े हुए हैं आपसे और लगभग जनता आपसे जुड़ी हुई है, तो क्या आगामी 2024 का जो चुनाव आ रहा है उस पर आपका क्या रुझान है? हमारी भाजपा का ही सांसद यहाँ से बनेगा। आपका क्या, आपकी भी तैयारी चल रही है? मैं तो हर बार तैयारी करता हूँ, 2014 से भी कर रहा हूँ, 2019 में भी की मैंने और बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे अलावा भी करते हैं। मैं थोड़ा चर्चित हो जाता हूँ, बाकी लोग चर्चित नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि तैयारी बहुत लोग करते हैं और ये हर जनपद में होता है। यह चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब तक कि किसी का प्रत्याशिता फाइनल नहीं होती है, हर व्यक्ति को मानने का अधिकार है। लेकिन उसके बाद में जब किसी का नाम तय हो जाता है, पार्टी तय कर देती है, तो हम सब उसके साथ लगकर, और यह संस्कार जब से कांग्रेस, सपा, बसपा इत्यादि में खत्म हुआ है तब से वो लोग पराभव की तरफ हैं। और भारतीय जनता पार्टी में यह संस्कार और चरित्र है कि हम लोग अपने जो इसको वैमनस्यता नहीं मैं कहता हूँ, ये एक हेल्दी कंपटीशन है। ये हेल्दी कंपटीशन जो है ये जारी रहना भी चाहिए, नहीं तो राजनीतिक जीवन में आपकी यात्रा पर आप स्वयं लगाम लगा दें अगर, तो वो फिर यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। तो सब लोग एक आगे बढ़ें और सब लोगों में से जो
पात्र हों वो और आगे बढ़ें, इस तरह सुपात्र और ज्यादा आगे जाएं, यही राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छा, इसका क्या कारण है जो है कि आप चर्चा में आ जाते हैं, दूसरे चर्चा पे नहीं आते? वो आप लोग बहुत कर देते हैं मेरी चर्चा। वो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे छोटे भाई लोग जो हैं वो उनके हाथ में माइक रहता है, उनके हाथ में मीडिया है, मुझे कहीं ना कहीं बिठा देते हैं। या हो सकता है किसी को मेरी पात्रता ठीक लगती हो तो वो उस हिसाब से चर्चा करने लगते हैं, किसी को कुछ गुण दिखते हो वो उस हिसाब से चर्चा करने लगते हैं। मैं किसी का अहित नहीं करता हूँ जब तक कि कोई अपराधी ना हो, तो इसलिए भी हो सकता है लोग चाहते हो कि एक अगर ये भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी तो जो 2024 बहुत दूर है और हमें सबको मिलकर पार्टी के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। जैसा कि आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इस पर आप देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये नरेंद्र मोदी जी एक तरीके से एक हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए एक अवतारी पुरुष की तरह है। और यह हजारों साल में कोई एक व्यक्ति इस तरह का पैदा होता है और उनके कारण आज भारत जो प्रगति कर रहा है, चौमुखी प्रगति कर रहा है। जहां एक और युवाओं के लिए कुछ हो रहा है तो वहीं बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी कुछ हो रहा है। जहां एक और गरीबों के लिए हो रहा है तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बढ़ावे की बात की जा रही है। जहां एक और स्वास्थ्य के ऊपर वैक्सीन डेवलप किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश के डिफेंस को भी मजबूत किया जा रहा है। जहां एक और सांसदों, विधायकों और अन्य चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के तहत जीने की आदत डाली जा रही है, वहीं अधिकारी, जुडिशरी और मीडिया को भी एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था में जीने की, सुकून के साथ अपना काम करने की एक आदत पड़ रही है। ये एक इतना बड़ा विषय है। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, उन्होंने लाखों, हजारों, पूरी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्ति हैं। देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्ति हैं। देश की ग्रामीण व्यवस्था हो या देश की शहरी व्यवस्था हो, सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ करने का जो एक अपनी रूपरेखा इस देश को दी है, ऐसा मैं समझता हूं इससे पहले देश की आजादी के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्तित्व देश में आया हो जिसने इतना चिंतन मनन करने के उपरांत देश को वो नीतियां दी हों जिन नीतियों पर आगे बढ़ेगा यदि यह देश, तो कोई ताकत नहीं है कि मैं तो समझता हूं कि अमेरिका और चाइना और इन देशों से आगे किसी दिन हमारी इकोनॉमी निकलेगी, किसी दिन इनसे बड़ी मिलिट्री फोर्स हमारी होगी, किसी दिन इनसे ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा होगा, किसी दिन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत होगा, किसी दिन यहाँ की नदियां भी जुड़ी होंगी, जब बारिश होगी तो कहीं फ्लड नहीं आएगा, कहीं पर सूखा नहीं पड़ेगा। ये सारी योजनाएं मोदी जी के द्वारा प्रतिपादित हो रही हैं और हम सब मैं समझता हूँ किसी भी कार्यकर्ता से, देश के किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो कहेगा कि हाँ, मोदी जी जब भी कोई बात कहते हैं, वो चाहे मन की बात हो और चाहे किसी भी मंच से भाषण देते हो, एक सूत्र, एक मंत्र वो हमेशा देते हैं। इस बार जो 15 अगस्त पर उन्होंने पंच प्रण का एक उन्होंने सुझाव दिया है देश को, एक जिम्मेदार नागरिक बनने का जो सुझाव दिया, मैं समझता हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण है। कई वर्षों की गुलामी के उपरांत हम लोगों का मन इस तरह का हो गया है कि जो कुछ करेगी सरकार करेगी, चुने हुए जनप्रतिनिधि करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। यह जो अकर्मण्यता थी, इसको कर्तव्य परायणता में यदि बदल दिया जाएगा, यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेंगे देश के प्रति, अपने जिलों के प्रति, अपने प्रांत के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने गलियों, अपने गली कुचों के प्रति, अपने पंचायतों के प्रति, तो निश्चित तौर पर एक भारतीय सामाजिक चरित्र का जो समूह इकट्ठा होकर निकलेगा, जो विचार स्पंदन निकलेगा, वह इस पूरे देश की व्यवस्था को प्रभावित करेगा। जब तक देश क्या है, देश इस 136 करोड़ लोगों के सामूहिक सोच का बिंब है। तो यह देश, एक आदमी है हमारे पास, एक कहते हैं उसको गडरिये की तरह, वो हमारे सारे समूह को एक तरफ ले जाने के लिए कटिबद्ध है, एक रास्ता दिखा रहा है, हमारे को इंगित कर रहा है इस तरफ चलना है। अब जिम्मेदारी हम सब की भी बनती है कि हम देश में टैक्स भी दें, हम देश के अंदर क्राइम भी ना करें, हम
करप्शन वाले विषयों पर आगे ना बढ़कर करप्शन को समाप्त करने की योजना बनाएं। हम वो सब कुछ करें जो इस देश को मजबूत कर सकता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं जो देश को कमजोर कर रहा हो, जो संस्थाओं को कमजोर कर रहा हो, जो संस्थाओं के महत्व को कमजोर कर रहा हो, जो अधिकारियों को भ्रष्ट बनाने की योजना बना रहा हो। यह सब हमें सोचना पड़ेगा। ये दूसरा कोई सोचने नहीं आएगा हमारे लिए। और अपने 60 वर्ष के जीवन में हम राष्ट्रीय व्यवस्था पर, राष्ट्रीय फैब्रिक पर क्या छाप छोड़कर जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कौन सा देश बनाकर जा रहे हैं, यह अकेले मोदी जी का कार्य नहीं है, यह सबका कार्य है। आज के दिन मैं यही चाहूंगा कि जो भी लोगों तक मेरी आपके माध्यम से आवाज पहुंचे, वह यह प्रण अवश्य ले कि हम अपने जीवन में अपराध, अपराधी, भ्रष्टाचार जैसे दानवों के आगे घुटना नहीं टेकेंगे, सर नहीं झुकाएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। जैसा कि विक्रम सिंह जी को आप लोगों ने सुना, बड़ा अच्छा लगा। अगली अपडेट के साथ फिर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।